नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। साथियों, एमपीपीएससी से संबंधित इस बात पर चर्चा करेंगे कि अगर एमपीपीएससी निकालना है तो आपको कुछ आदतें अपनानी होगी। उन आदतों को अगर आप दोहराते हैं तो नियमित रूप से, अगर उन हैबिट्स या आदतों को आप दोहराते हैं तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो कौन सी आदतें होना चाहिए या किन आदतों को अपनाएं, किन हैबिट्स को हम अपनाएं कि हम आसानी से प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें या हमारा सिलेक्शन ले पाए। सबसे पहली आदत देखिए, आपने सुना होगा कि जो सफल लोग हैं, अगर हम सफल व्यक्ति की आदतों को अपना लेते हैं, हम ये जान पाते हैं कि जो सफल व्यक्ति होता है वह सफल व्यक्ति किन आदतों को अपनाता है और किन आदतों को नहीं अपनाता है। इसका अगर हम एनालिसिस करें, अगर इसे हम ऑब्जर्व करें तो नियमित रूप से उन आदतों को अपनाने पर तय मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आप सफल हो जाएंगे। तो कौन सी आदतें आप में होनी चाहिए? अगर हम पीएससी के पॉइंट से बात करें, एमपीपीएससी के पॉइंट से बात करें, तो सबसे पहली बात आप में होना चाहिए टारगेट सेट करने की आदत। टारगेट सेट करने की आदत। अब आपको लग रहा है कि सर ये तो बड़ा आसान है, ये तो हम करते आए हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, टारगेट सेट करने का मतलब यह नहीं होता है कि आपने कॉपी में लिख लिया कि आज मुझे इतिहास में मुगल साम्राज्य को पढ़ना है। इसका मतलब यह होता है कि अगर मैंने टारगेट सेट किया है तो मुझे उस टारगेट को किसी भी हालात में, अगर विषम परिस्थिति है तो ही उस टारगेट को स्किप करना है, छोड़ना है, अन्यथा किसी भी हालात में उस टारगेट को कंप्लीट करना है। यानी यहां पर एक शब्द जोड़ना बड़ा ही जरूरी है, वह है अनिवार्यता। टारगेट सेट करने से कुछ नहीं होता, टारगेट को पूरा करने से होता है। अगर आपने लिख लिया है आज का टारगेट कि मुझे इतिहास में मुगल साम्राज्य कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब फिर चाहे आपको, अगर आप रेगुलर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो भले ही आपको 9 घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन आपको आपका टारगेट कंप्लीट करना ही है। तो पहली आदत आपको क्या अपनानी होगी कि आपको छोटे छोटे टारगेट बनाना होगा। पता ही नहीं लगेगा आपको कि कब ये छोटे टारगेट बड़े टारगेट में कंप्लीट या तब्दील होने लगे। जब आप छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे, इन छोटे छोटे टारगेट को कंप्लीट करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस टारगेट को अगर आप बना रहे हैं तो इसे केवल कॉपियों में ना लिखा जाए, इसे पूर्ण भी किया जाए। इसमें अनिवार्य शब्द जोड़ना बड़ा जरूरी है कि इसे हमें कंप्लीट करना है। पहली आदत क्या अपनानी होगी कि टारगेट तय करना है और उस टारगेट को अचीव करना है, उसे कंप्लीट करना है। अब टारगेट से संबंधित 2 बातें हैं। छोटा टारगेट ना बनाएं। छोटा से मेरा तात्पर्य है कि मैंने कहा छोटे टारगेट बनाने हैं, लेकिन इतना छोटा टारगेट नहीं बनाना है कि उसे आप, पता लगता है कि 1 घंटे में ही कंप्लीट कर पाए। उस टारगेट का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, बड़ा टारगेट ना बनाएं। बड़े से मेरा मतलब है कि आप असंभव या अव्यावहारिक टारगेट अगर आपने बना लिया है तो निश्चित तौर पर वह आपसे कंप्लीट भी नहीं होना है, और जब कंप्लीट नहीं होगा तो आप खुद को ही यहां पर कहने लगेंगे कि यह मेरे बस का नहीं है। तो हमें क्या करना है, जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं मध्यम मार्ग, ठीक वैसा ही हमें मध्यम मार्ग अपनाना है, और ना ज्यादा छोटे टारगेट बनाने हैं ना ज्यादा बड़े टारगेट बनाने हैं। हमें ऐसा टारगेट बनाना है कि जिसकी संभावना, हम कह सकते हैं, उस टारगेट को हम कंप्लीट कर सके और हमारे पास उतना समय हो। ठीक है, तो टारगेट केवल बनाए ही नहीं, उसे अनिवार्य रूप से कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी अगर बन जाती है तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन के बड़े ही नजदीक पहुंच जाते हैं। तो पहली आदत तो हो गई आपकी टारगेट सेट करना। दूसरा, मैंने पहले भी बात की थी, कंटिन्यूटी। ठीक है, यानी निरंतरता।
अब आपको लगता होगा कि सर आप ये बात तो बड़ा ही रिपीट करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको सफलता चाहिए तो सफलता के लिए भले ही आप काम कम करें लेकिन लगातार करें। इसका बड़ा ही इंपैक्ट है, बहुत प्रभाव डालती है निरंतरता। अगर आप, जैसे आपने पहले जो कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास के, या किसी दूसरी कहावत की बात करें, अगर आप एक ही कार्य को लगातार करते हैं भले ही कम करते हैं तो निश्चित तौर पर आप उस कार्य को इतने अच्छे ढंग से करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आप छोटे टारगेट बना रहे हैं, लेकिन आप अगर निरंतर बना रहे हैं तो हो सकता है जहां 8 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होना था वह 12 महीने में हो रहा है, लेकिन वह कम से कम कंप्लीट हो रहा है केवल एक वजह से, वह है निरंतरता, कंटिन्यूटी। पता लग रहा कि आप एक दिन में 15 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन 3-4 घंटे नहीं पढ़े। इसकी वजह से ना ही तो आपका कभी सिलेबस कंप्लीट होगा और ना ही आपको कभी ऐसा लगेगा कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो दो चीजें हो गई, पहला हो गया टारगेट, दूसरा होगा कंटिन्यूटी। तीसरी जो बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है वह है रिवीजन। इस पर मैं बड़ा जोर देता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेंस का चाहे आप 90% 90% सिलेबस ही कंप्लीट करें, लेकिन उसका रिवीजन ऐसे करें कि लिखने में आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है, आपको मेंस या प्री किसी की भी बात करूं, आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। रिवीजन कैसे करें इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि किसी चीज को अगर आप आज पढ़ते हैं तो उसे अगले 24 घंटे में, या कह सकते हैं अगले दिन पढ़ना है। उसी टॉपिक को आपको अगले 7 दिन में पढ़ना है। उसी को अगले ये हो गया आपको दूसरी बार रिवीजन, और उसी को लगभग 28 या 29 दिन के अंतराल में पढ़ना है। अगर आप ऐसे किसी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1 तारीख को कोई टॉपिक पढ़ा तो उसे आपको 2 तारीख को फिर से पढ़ना है, फिर उसे 7 तारीख को पढ़ लेना है, 7 या 8 को, और फिर उसे 30 या 31 को पढ़ना है। तो आप पाएंगे कि 3 बार आपका रिवीजन हो चुका है। इसमें हालांकि समय ज्यादा लगता है, आपका सिलेबस जितना कंप्लीट होना था उतना नहीं हो पाता, लेकिन जितना कंप्लीट होता है वह बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो 3 बातें, टारगेट सेट करना है और अनिवार्य रूप से उन्हें कंप्लीट भी करना है। केवल कॉपियों में यह लिखा ही ना रहे कि हाँ सजावट के लिए आपने लिख दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, किसी ने देखा कि हाँ भैया ये तो आज ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इन्होंने तो ये टारगेट सेट किए, और पता लग रहा है आपने कंप्लीट कोई भी ना किया। छोटे टारगेट बनाए या उन टारगेट को कंप्लीट करने में आप अनिवार्य रूप से ध्यान दें। दूसरा कंटिन्यूटी, निरंतरता पर ध्यान देना है, निरंतर लगे रहना है। भले ही आपसे 10 घंटे रोज पढ़ाई नहीं हो रही, आप 7 घंटे 6 घंटे पढ़िए, लेकिन निरंतर पढ़िए। तीसरा रिवीजन, ठीक है, रिवीजन पर बहुत ध्यान देना है और सही ढंग से आपको रिवीजन करना है। तो साथियों, अगर आप ये आदतें अपनाते हैं, इसमें और भी कुछ आदतें हैं, जैसे डिसिप्लिन, अनुशासन में आपको रहना होगा। लगातार डिमोटिवेट होते रहेंगे, लेकिन खुद को मोटिवेट रखना होगा। आपको समझना होगा कि आपने तैयारी शुरू क्यों की थी। धन्यवाद।